चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे थे मखारिज। मखारिज का मुफरत क्या है? सिंगुलर। मखरज। मखरज, वेरी गुड। मखरज का लुग़वी माना क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग? निकलने की जगह। निकलने की एक्सिट। जगह। यस, एग्जिट। फिर इस्तिलाही माना क्या है? हरूफ के निकलने की जगह। हरूफ के हुरूफ के निकलने की जगह। ठीक है, यानी इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि हुरूफ के निकलने की जगह। फिर जो हरूफ तहजी की तादाद जिस राय को हम फॉलो करते हैं उसके मुताबिक कितनी है? 29। 29। 29 हरूफ तहज्जी, शाबाश। अब ये जो 29 हरूफ तहज्जी हैं ये असलन कितने मखारिज से अदा होते हैं? 5। 5। 5। 5। अच्छा, अब मैं जब बोलूँ नंबर वन तब आपने नंबर वन का नाम लेना है, ठीक है? एकदम से सारे नहीं बताने वरना वो फिर मिस सा क्रिएट हो जाता है। नंबर वन जोफे दहन। जोफिताहन। नंबर टू हल्क। 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 नंबर थ्री लिसान। 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 नंबर फोर शफतान। शफतान। एंड फिफ्थ पे खैशूम। खैशूम, शाबाश। फिर जब हमने इन 5 मखारिज को मजीद डिवाइड एंड सब डिवाइड किया तो ओवरऑल हमारे पास कितने मखारिज आ गए? 17। 17। वेरी गुड, 17 मखारिज आ गए। अब सबसे पहले है जोफे दहन। जोफे दहन से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? हरूफ मद्दा। यस, फ़कत हरूफ मद्दा जो जोफ से अदा होते हैं, यानी विदाउट कहीं पे टकराए आवाज़ आपको सुनाई देती है। जैसे लेट सपोज मैं बोलूँ आ, ऊ, ई, तो हमजा के बाद वाली जो साउंड है यानी अलिफ मद्दा की आ, फिर इसी तरह वाव मद्दा की ऊ, इसी तरह या मद्दा की ई, ये बगैर टकराए कहीं पे आपको डायरेक्ट हल्क से निकलती हुई, मुंह से निकलती हुई सुनाई देती है। पूरा जोफ ट्रैवल करती हुई आपको सुनाई देती है। अच्छा, फिर है हल्क। हल्क के जब हमने डिवाइड किया तो कितने मखारिज में हमने हल्क को डिवाइड किया? 3 में। 3 मखारिज में। तो हल्क के 3 मखारिज हो गए। सबसे पहले हल्क का सबसे आखिरी वाली हिस्सा जो मुंह से सबसे दूर है उसको क्या कहते हैं? अक्सर हल्क। अक्सर हल्क। अक्सर है। फिर हल्क का दरमियान वाला हिस्सा वसतुल हल्क। वसतुल हल्क। वसतुल हल्क। फिर हल्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के सबके करीब है अदनल हल्क। हल्क। अदनल हल्क। अक्सर हल्क से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? जहा। हमजा हा। दरमियान वाले पोर्शन से आइन आइन। था। हा। हाँ, और अदनल हल्क से गइन। खा। गैन खा। फिर नेक्स्ट है हमारी लिसान। लिसान को हमने काफी सारे पोर्शंस में डिवाइड किया। नंबर वन, जबान का वो हिस्सा जो मुंह से सबसे ज्यादा दूर है, हल्क के करीब है, उसको क्या नाम दे दिया? अक्सर लिसान। अक्सर लिसान। अक्सर लिसान। फिर था हमारा जबान का दरमियान। जबान के दरमियान को हमने क्या नाम दे दिया? वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। फिर है जबान के राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे, उनको हमने क्या नाम दे दिया? आफतुल लिसान। हाफिल लिसान। हाफतुल लिसान। फिर जबान का फ्रंट वाला हिस्सा जो फ्रंट वाला किनारा है वो सारा का सारा हमने क्या नाम दे दिया? तरफुल तरफुल लिसान। लिसान। तरफुल लिसान। अब उसी तरफुल लिसान की बिल्कुल बेबी सी टिप, उसको क्या नाम दे दिया? रअसुल रासुल लिसान। लिसान। रअसुल लिसान। और जब हम जुबान मुंह से निकालते हैं और जो सामने वाला सारा का सारा हिस्सा नजर आता है जिसमें वसत भी है, सारे के सारे हिस्से हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया? ज़हरुल लिसान। ज़हरुल लिसान। फिर हमने वन बाय वन इनको पढ़ना शुरू किया। अक्सर लिसान के कितने मखारिज और कितने हुरूफ हैं? दो। दो। दो हाँ, मखारिज और दो। बिल्कुल दो ही मखारिज हैं, दो ही हुरूफ हैं, क्योंकि कौफ का अलग मखरज है और काफ का अलग अलग। मखरज। अलग मखरज है। कौफ के मखरज में क्या होता है? अक्सर लिसान ऊपर के नरम ताल। नरम तालु से बिल्कुल नरम। हाँ जी, अक्सर लिसान ऊपर के नरम तालु से टच होती है तो कौफ अदा होता है। फिर जो काफ है उसके लिए अक्सर लिसान ऊपर के नरम और सख्त तालु। नरम और सख्त ताल। हाँ जी, नरम और सख्त तालु दोनों से टच होती है तो काफ अदा होता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा वसतुल लिसान। वसतुल लिसान के कितने हुरूफ और कितने मखारिज हैं? 3 हरूफ है और मखरज एक ही है। हाँ जी, हुरूफ 3 है लेकिन मखरज एक है। एक ही। एक ही है। कौन से 3 हरूफ अदा होते हैं? जीम, शीन और या। या लीन और या मुतहर्रिक। वेरी गुड। जीम शीन या, और ये जो या है इसको स्पेसिफाई करना है या मुतहरिक और लीन से। जैसे लेट्स सपोज मैं टेस्ट दे दूं या का मखरज लिखें, तो फिर आप या को डिवाइड करेंगे
आप कहेंगे या मद्दा कहाँ से अदा होता है? जोफे दहन। जो जोफ दहन से। दहन से। और या मुतहरिक और या लीन कहाँ से अदा होता है? वसतुल लिसान। वसतुल लिसान से। ना। ठीक। हाँ, तो इस चीज को स्पेसिफाई जरूर करना है, लेकिन अगर मैं बोल दूं या लीन का मखरज लिखें, फिर आप क्या लिखेंगे? वसतुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर वसतुल का लिसान। दांत। हम्म। वसतुल लिसान बिल मुकाबले बता दूं, लेकिन अगर मैं बोल दूं या मद्दा का मखरज लिखें, फिर आप क्या लिख लेंगे? जोफे दहन। जो दहन। जोफ दहन, खुद। शाबाश। ठीक है जी। ये हो गई हमारी अक्सर लिसान भी हो गई और वसतुल लिसान भी हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारी हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान से पहले पहले हमने किए दांतों के नाम, क्योंकि अब यहाँ पे दांत काम आने हमारे। अब जो हमारे मुंह में ओवरऑल 32 है, यानी 32 कुल टीथ हैं, जिनमें से 12 हमारे असनान हैं और 20 हमारे व्हाट्सएप में भेज। अदरस। रस। अद्रॉ। ठीक है, 12 असनान हो गए और 20 अदरस। अद्रॉस हो गए। हम्म। अब ये असनान में सबसे पहले हमारे सामने वाले ऊपर के दो, उनको क्या कहते हैं? सनाया उंगलियां। नहीं नहीं, तनाया सनाया उंगलियां। उंगलियां। उसी के सामने नीचे वाली साइड पे दो, उनको क्या कहते हैं? सनाया सनाया। सुफला। सनाया सुफला। तो ऊपर वाले दो सनाया उलिया, नीचे वाले दो सनाया सुफला। फिर सनाया के राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक और राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, ये कुल 4 दांत हमारे क्या कहलाते हैं? रुबाई। 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 फिर रुबाई के राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, ये क्या कहलाते हैं? अनियाब। 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 अन्याब। अब यहाँ तक कुल हमारी जो 12 असनान है वो कवर हो जाती हैं। 4 सनाया, 4 रुबाई और 4 ही अनियाब। अनियाब। अन्याब। हम्म। फिर आगे से हमारे अदरॉस शुरू हो रहे हैं। तो अन्याब के राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, उसको क्या कहते हैं जो स्माइल में हमारे नजर आते हैं? दुआहिक। दुआहिक। दवाहिक, शाबाश। फिर दवाहिक के साथ राइट एंड लेफ्ट ऊपर तीन तीन, राइट एंड लेफ्ट नीचे तीन तीन, तो ये कुल मिला के 12, ये क्या कहलाते हैं हमारे? दवाहिन। तवाहिन। 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 फिर तवाहिन के साथ ऊपर राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, इनको क्या कहते हैं? नवाजिल अकल। नवाजिरुल अक्ल, शाबाश। अब हमारी जुबान का जो तरफुल लिसान है, जो तरफुल लिसान है वो हमारा असनान के सामने वाला हिस्सा है। देखिए, तरफुल लिसान के सामने हमारे सनाया भी आ जाते हैं, रुबाई भी आ जाते हैं, अनियाब भी आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारी तरफुल लिसान है वो किस सामने वाले किस किन किन दांतों को कवर करती है? सनाया। रुबाई। सनाया रुबाई और अनियाब। अनियाब को। अनियाब। अनियाब। ठीक है, तो हमारी तरफुल लिसान सनाया रुबाई अनियाब यानी असनान के सामने। तरफुल लिसान हमारी किसके सामने है? असनान के सामने। स्नान पे। असनान के सामने। जबकि जो हमारी हाफतुल लिसान है, हमारी हाफतुल लिसान है, वो है अद्रास के सामने। अद्रास के सामने वाला जबान का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? खफातुल लिसान। हाफतुल लिसान। अब इस हाफा को भी ना हमने मजीद 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। पहला वो हिस्सा जो नवाजिद के सामने, दूसरा वो जो तवाहिन के सामने, तीसरा जो दवाहिक के सामने। ठीक है, तो एक वो जो दवाहिक के सामने है, एक वो जो तवाहिन के सामने, एक वो जो नवाजिस के सामने। नवाजिद के सामने। ठीक है पूरी हाफतुल लिसान। लेकिन इसको मजीद डिवाइड किस तरह किया कि हाफतुल लिसान का वो हिस्सा जो दवाहिक के सामने है, हाफतुल लिसान का वो हिस्सा जो तवाहिन के सामने, हाफतुल लिसान का वो हिस्सा जो नवाजिद के सामने। ये बात डाइजेस्ट हुई? जी उस्ताद जी, यानी कि हाफा जो है वो अजरास और हाफा का आपस में वो मिलते हैं आपस में जी सारे। जी। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, हमारी जबान बिल्कुल दांतों के सामने ही है, अलाइन करते हैं ये। अब हाफा का वो हिस्सा जो नवाजिद के सामने है, क्योंकि ये सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, तो क्या कह देंगे इसको?
अक्सा। अक्सा। हाँ जी, अक्सल हाफा। ठीक है, अक्सा हाफा या अक्सल हाफा। अक्सा हाफा। शाबाश। फिर वो हिस्सा जो हमारा तवाहिन के सामने है, चूंकि ये मिडल में है, तो क्या नाम दे देंगे इसको? वसतुल हाफा। वसतुल हाफा। वसतुल हाफा। शाबाश। फिर वो हिस्सा हाफा का जो दवाहिक के सामने है, सबसे फ्रंट वाला, सबसे करीब वाला हिस्सा है, तो क्या कह देंगे इसको? अदना। अदना हाफा। अदनल हाफा। अदनल हाफा। ठीक है, आप लोगों ने जिनने मखारिज पढ़े उन्होंने देखा होगा कि लाम में बोलते हैं तरफ लिसान मा अदनल हाफा बोलते हैं। जी। हम्म। चलो, ये क्लियर है यहाँ तक? जी बाजी। चले, मैं आप लोगों को जरा अब दांतों का जो मैंने कल पिक्चर शेयर की थी उससे भी जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें जरा। अब आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अब देखें, ये सामने वाले ऊपर के दो दांत क्या कह देंगे उनको? सनाया उलिया। तनाया बनाया हो उलिया। गया। फिर सनाया इसी के उलिया। फ्रंट पे नीचे के दो, इनको क्या कह देंगे? सनाया सुफला। सुफला। तनाया सुफला। फिर तनाया के साथ राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, एंड राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, क्या कह देंगे इनको? रुबाई। रुबाई। फिर रुबाई के साथ ऊपर नीचे, ऊपर राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, और राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, क्या कह देंगे इन्हें? अन्याब। अनियाब। अब यहाँ तक हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं? दांत। असनान। यस, दांत हमारे अस्नान यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे से दाढ़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब बताएं, अनियाब के राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, ओहो। ठीक है। हाँ, ये राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, इसी तरह। ज़ाहिक। यस, राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, क्या कह देंगे इनको? बवाहिक। दवाहिक। शाबाश। फिर आगे दवाहिक के राइट एंड लेफ्ट ऊपर तीन, नीचे। फिर राइट एंड लेफ्ट नीचे तीन तीन, तो ये कुल मिला के जो 12 है इनको क्या कह देंगे? तवाहिन। तवाहिन। फिर तवाहिन के साथ राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक, क्या कह देंगे इसको? नवाजिज। नवाजिज अक़ल। नवादिदुल अक़ल। याद रह जाएगा सब इंशाल्लाह। जी बाजी। हम्म। ठीक हो। चलिए, अब हमने कर लिया लिसान में, अक्सर लिसान भी कर लिया और हमने वसतुल लिसान भी कर लिया। अब अगला हमारा कौन सा हिस्सा है जबान का? खाफत। हाफतुल लिसान। शाबाश। हाफतुल लिसान से हमारा सिर्फ एक हर्फ अदा होता है। ये हाफतुल ज़ो। लिसान से हमारा, यस ठीक है, हाफतुल लिसान से सिर्फ एक हर्फ अदा होता है, दौद। बाज़ ने इधर लाम को भी शामिल किया क्योंकि लाम में भी ना हाफतुल लिसान यूज होती है। ठीक है, सो हाफतुल लिसान का वैसे तो एक ही हर्फ है दौद, लेकिन बाज ने हर्फ लाम को भी शामिल किया है, क्योंकि लाम में सिफत इनहिराफ होती है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसकी वजह से वो अक्सर अक्सर क्या वो चला ही जाता है दौद के मखरज की तरफ। ठीक है, चलें। तो क्या है हाफतुल लिसान से अभी हम सिर्फ किस हर्फ को शुमार करेंगे? ज़ोद। दौद को। औद को। चलें, अब इसका मखरज क्या है कि हाफतुल लिसान। अब राइट हिस्सा भी टच हो सकता है, लेफ्ट भी टच हो सकता है, दोनों भी टच हो सकते हैं। किसी का सिर्फ राइट तरफ लगता है, किसी का सिर्फ लेफ्ट तरफ लगता है, किसी का दोनों तरफ लगते हैं। सो हाफतुल लिसान बताएं, हमारी जो बतीसी है उसमें किस पोर्शन के सामने है? तवाहिन। सिर्फ तवाहिन? बवाहिक भी है। तवाहिक भी है, तवाहिन भी ये है, और अजरास के सामने है जी। अनिया। हाँ, देखना दाढ़ों को। दाढ़ों को। अजरा। अजरास सारी। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर क्या है? अदराज के सामने। हाफतुल लिसान है हमारी अदराज के सामने। तो कहते हैं हाफतुल लिसान जब अदरास उल्या से लगे। हाफतुल लिसान जब
अदरा से उलिया से लगे। यस, यानी अदरास कौन से वाले? सुफला या उलिया? सुफला है नीचे वाले, उलिया यानी उलिया। उलिया। ऊपर वाले। ठीक है, उलिया तो अदरास, लेकिन उलिया ऊपर वाले। हाफतुल लिसान जब कहाँ से लगे? अदरा से उलिया से लगे। अदरास से उलिया से लगे तो कौन सा हर्फ अदा होगा? वाद। गॉड। दाद अदा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारी तरफुल लिसान। बस हाफतुल लिसान से यही एक ही हर्फ अदा हो गया। फिर सबसे ज्यादा मखारिज हमारे आ जाते हैं तरफुल लिसान में। तरफुल लिसान कौन सा ऐसा होता है जो किन किन दांतों को कवर करता है? असनान को। असनान को, शाबाश। ठीक है, सनाया रुबाई यानी आप सबको कवर करता है। सबसे पहला हर्फ जो हाफतुल वो तरफुल लिसान से अदा होता है वो है लाम। ठीक है, मखारिज की हम्म, तरतीब नहीं आगे पीछे कीजिएगा, जिस तरतीब से लिखवा रही हूँ ना इसी से इंशाल्लाह याद करना है। जी। हम्म। तो सबसे पहला हर्फ है लाम। उस्तादा मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ, तो ठीक, अजान हो गई। ठीक, ठीक। अच्छा जी, अब लाम में क्या होता है, सिर्फ तरफुल लिसान नहीं यूज होती। लाम में तरफुल लिसान के साथ साथ अदना हाफा भी यूज होती है। लाम में तरफुल लिसान के साथ साथ अदना हाफा भी इस्तेमाल होती है। अदना हाफा भी इस्तेमाल होती है। सो तरफुल लिसान मा अदना हाफा। तरफुल लिसान मा, अदना अदना। हाफा। हाँ ठीक है, हाफा का बिल्कुल बिगनिंग वाला पोर्शन। अब तरफुल लिसान मा अदना हाफा है, तो तरफुल लिसान के सामने दांतों का कौन सा हिस्सा है? असनान। असनान। ठीक है, सो तरफुल लिसान मा अदना हाफा जब असनान उलिया। और हाफतुल लिसान के सामने कौन सा हिस्सा है? ضاحك। वेरी गुड, दवाहिक। सो तरफुल लिसान मा अदना हाफा जब असनान उलिया और, ضاحك उलिया के। हाँ बस वो उलिया असनान के साथ लगा दिया ना तो फिर वो दवाही के साथ लगाए ना लगाए कोई मुजायका नहीं है। ठीक है, सो जी। तरफुल लिसान मा अदना हाफा जब असनान उलिया और दवाहिक के मसूड़ों से लगे। कहाँ से लगे? मसूड़ों से। मसूड़ों से। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मसूड़े, जड़ें और किनारे ये एक्सप्लेन करूंगी। सो लाम में क्या होता है, तरफुल लिसान मा अदनल हफा जब असनान उलिया और, ضاحك के मसूड़ों से लगे तो हाँ, लामदा हो। लाम अदा होता है। फिर लाम के बाद आ जाता है नून। अब आप देखेंगे ऐसे ऐसे ना मखारिज ये मुख्तसर होते जाएंगे। अब देखिए, लाम में तरफुल लिसान के साथ अदना हफा भी यूज हुई। अब नून में क्या होगा, फकत तरफुल लिसान यूज होगी। हम्म। ठीक है, नून में क्या होगा, तरफुल लिसान बताएं किससे लग जाएगी? असनान उलिया। असनान उलिया के मसूड़ों असनान से। उलिया। ठीक है, वहां पे भी क्या यूज होंगे, मसूड़े यूज होंगे। तरफुल लिसान जब, जब असनान असनान उलिया के मसूड़ों से लगे तो हम्म हाँ जी, तरफुल लिसान जब असनान उलिया के मसूड़ों से लगे तो नून अदा होगा। अच्छा, बाज कुतुब में ना लिखा होता है असनान उलिया, और बाज कुतुब में लिखा होता है सनाया उलिया। ठीक है, नून के मखरज में बाज कुतुब में लिखा होता है कि तरफुल लिसान जब असनान उलिया के मसूड़ों से लगे, और बाज कुतुब में लिखा होता है कि तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे। जो मुझे ज्यादा, जिसकी तरफ मेरा रुझान है वो ये है कि असनान उलिया, क्योंकि देखिए आप टच करके देखिए अन, जबान का अच्छा खासा हिस्सा टच हो रहा है अन। अल अन अन लंबा अल मखरज है ना, इतना बहुत छोटा नहीं है कि बंदा के सिर्फ सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे, ज्यादा हिस्से से लग रहा है। ठीक है, सो तरफुल लिसान जब कहाँ से लगे? असनान उलिया से। बजी इसमें हमारे सारे दांत ही कवर हो रहे हैं ना। जी सना रबाई या बिल्कुल। तो इस वजह से हमने क्या याद कर लेना, तरफुल लिसान जब, असनान उलिया के मसूड़ों से असनान लगे। उलिया के मसूड़ों से लगे। हम्म अच्छा, अब ये हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो टच हो रही है वो पूरा असनान औलिया के मसूड़ों से टच हो रही है हमारी तरफ लिसान। लेकिन जो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है वो सनाया औलिया के मसूड़ों पे पड़ा है। तो मे बी इस वजह से बाज आइम्मा ने या बाज मुजव्विदीन ने इसका मखरज क्या बता दिया कि तरफ लिसान जब
सनाया और उलिया के। सनाया उलिया से के मसूड़ों से लगे। हाँ ठीक है, कि फोकसिंग पॉइंट जो प्रेशर पॉइंट है वो सनायोलिया की मसूड़ है। और बाकी फैलाव, चूंकि जबान ऐसी नहीं है जैसे शेख हमजा कहते होते हैं, छुरी का किनारा नहीं है, छुरी की नोक नहीं है कि बस एक पॉइंट पे फिक्स हो गई। फैल जाती है, जबान में फैलाव है, मसल्स है इसमें, तो फैल जाती है। तो जब वो फैली तो पूरे स्नान को कवर कर लिया। जी। नून। ठीक है। सलाम में तरफुल लिसान मा अदनल हाफा, जब अस्नान उलिया और उसके मसूड़ों और से लगे दुआ तो के नून। मसूलों से लगे तो अदा। मदा। हाँ, और नून में नून में तर्फे लिसान जब सनाया उलिया की मसूड़ों से लगे तो नून अदा होगा। वेरी गुड। हाँ, अदा करके देखिए। अन अल अन, आपको फर्क महसूस होगा कि लाम खुद ब खुद हाफतुल लिसान की तरफ माइल हो जाता है। एल एन एल एन। फील हुआ? जी बाजी। हम्म। अच्छा, फिर है र। अब रॉ में मजीद थोड़ा सा मखरज श्रिंक हो गया। ये तरफुल लिसान, जब तरफुल लिसान के साथ वैसे इसमें एक और हर्फ यूज होता है, वो भी बताती हूँ। तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान, कि तरफुल लिसान के साथ साथ कौन सा हिस्सा यूज होगा? वहरुल लिसान। वहरुल ज़हरुल लिसान। लिसान। ठीक है। सो तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे। अब यहाँ पे मजीद मुख्तसर हो गया। और देखिए थोड़ी सी टच होती है जबान। और और अर अर हम्म। और हाँ, रॉ में एक आती है ऐसे, ये जो जैसे भी फातिमा की आ रही है ना, इस तरह की साउंड, हम्म, लेकिन एक दफा अर आती है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह सिफात में पढ़ेंगे। तो ये रॉ में लाना जरूरी होता है, एक दफा मस्ट है। और ये तभी आएगी जब आप ज़ोहरुल लिसान का यूज करेंगे। अब कैसे करना है ज़ोहरुल लिसान का यूज? क्योंकि देखिए ज़ोहरुल लिसान तो खासा लंबा हिस्सा है, खासा बड़ा हिस्सा है। पूरा ये देखें, ये सारा जो भी मैं हाईलाइट करने लगी हूँ, ये सारा का सारा एरिया ज़ोहरुल लिसान में आता है, राइट? जी। ये देखिए, अब इतना सारा हिस्सा है ज़ोहरुल लिसान के, ये सारा तो नहीं अब्यूज होना। क्योंकि आप टच करके देखें, क्या ये सारा लग रहा है? और बदी जो होगी बिल्कुल जुबान की नोक होगी उसके बिल्कुल थोड़ा सा जो पीछे पोर्शन है उसके बिल्कुल। साथ। ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा ज़ोहरुल लिसान है। लेकिन अब सारा का सारा यूज नहीं होता रॉ के मखरज में। जो बिल्कुल तरफुल लिसान के करीब वाला हिस्सा है, ये वाला बिल्कुल बिगनिंग वाला, बस ये छोटू सा हिस्सा ज़ोहरुल लिसान का यूज होता है। आरो, आरो, आरो। सौरभ जी, आप रसूल लिसान की बात कर रही हैं? हाँ जी, रासुल लिसान कह लें। ठीक है। और आरो, आरो। और- ठीक है। अच्छा, इसमें ना बड़े मजे की बात शेख शरियार ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि हम कहते हैं कि ज़ोहरुल लिसान ये सामने वाला हिस्सा नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि आप जुबान को मुंह से बाहर निकालें तो जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो ज़ोहरुल लिसान है, राइट? जी। जी। शेख शरियार ने बड़े मजे की तवजीह बताई थी कि नहीं, ज़ोहरुल लिसान वो हिस्सा जो नीचे वाला है, जो चिपका हुआ हिस्सा है ना नीचे वाला, और, जी। वो ज़ोहरुल लिसान है। अब होता पता है क्या है? कहते हैं नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच होना चाहता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच होना चाहता है, लेकिन वो टच हो नहीं पा रहा। अब वो जब टच नहीं हो पा रहा, तो फिर ये जबान में ना ऐसे तकरार सी आती है। और, ठीक है। हाँ। तरफुल और, लिसान के साथ नीचे वाला हिस्सा टच होना चाहेगा, लेकिन वो टच नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर हमें जबान को थोड़ा सा उल्टाना पड़ेगा ना, जैसे हम रे में करते हैं, रे में अड़े। है, अड़ उर्दू में हम नहीं। बोलते हैं रे, एड़ी, है ना, एड़ी। तो कहता है हम्म। हमें वैसे जबान को पलटाना पड़ेगा। लेकिन रॉ में जबान पलट नहीं रही, लेकिन वो टकराना चाह रही है। तो उस वजह से ये छोटी सी तकरार हमारी आती है रॉ में। तो अगर जो कहे ना नीचे वाला ज़ोहरुल लिसान, तो वो भी गलत नहीं कहता, कि वो टकराना चाह रहा होता है लेकिन वो पलट नहीं पा रही होती जुबान। तो दैट्स वाई ये थोड़ी सी तकरार आ जाती है। बाकी ये भी ठीक है कि ज़ोहरुल लिसान सामने वाला हिस्सा है जो हमारी जबान मुंह से निकालने पर नजर आता है।
और जब इसमें वाइब्रेशन होती है तो फिर हमारी सिफत तकरार प्रोड्यूस होती है। बाजी अगर हम इसको कहें कि ये पीछे वाला हिस्सा है, तो इसमें जैसे हम रॉ पढ़ते वक्त जुबान ना थोड़ी सी फोल्ड फोल्ड होने की होती है, थोड़ी सी मुशक्कत आ जाती है इसमें। हाँ, वो मशक्कत इस वजह से आती है क्योंकि जो ज़ाहरुल लिसान है, अगर हम माने कि वो नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। अब वो जब ऊपर हम्म। की तरफ आने की कोशिश करता है, आ तो वो नहीं पा रहा। तो फिर ये जो हम्म। थोड़ी सी तकरार नुमा चीज आ जाती है और फिर थोड़ी सी मुशक्कत आ जाती है, वो इस वजह से आ जाती है। तो यानी कि इसकी वजह से जो जो बाकी लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि ज़ाहरुल लिसान जुबान का नीचे वाला हिस्सा जो चिपटा हुआ है नीचे जड़ों जी के जी, साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इल्मी गुफ्तगू होती है। इल्मी गुफ्तगू में तो जी। जितना डीप जाना चाहो मजीद जा सकते हो। जी बाजी। सुनो, सुला में क्या हुआ? तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान, जब कहाँ लगे? असनाने औलिया। हाँ, यहाँ पे आसान हो गया नहीं, यहाँ पे चूंकि श्रिंक हो गया मखरज तो सन आया हो गया। हाँ जी। जी बाजी, कुछ बुक्स में मैंने ये देखा था कि उसमें ना रॉ का मखरज ना, एक मैंने शायद हमें अलहुदा में भी करवाया था ना, उन्होंने ये करवाया था बिल्कुल जैसे नून का मखरज नहीं है सेम टू सेम। उन्होंने ज़ाहरुल लिसान को शामिल ही नहीं किया, उन्होंने ये लिखा था नून और रॉ में कि तरफे लिसान जब अस्नाने उलिया के मसूड़ों से लगे। तो हम्म। या दोनों कह सकते हैं या? और कहने को आप कह सकते हैं कि जो लाम नून रॉ है ना, ये तीनों बेसिकली हैं तरफुल लिसान के ही हरूफ। हम्म। ठीक है, लाम नून है तरफुल लिसान के हरूफ। ये जो लाम हाफतुल लिसान की तरफ चला जाता है, या जो रॉ ज़हरुल लिसान की तरफ चला जाता है, ये अपनी सिफात की वजह से जाता है। जैसे लाम में है सिफत इनहिराफ, रॉ में भी है सिफत इनहिराफ। इनहिराफ का मतलब है ना अपने मखरज से कतरा के साइड से होके निकल जाना। हम्म। तो सिफत इनहिराफ की वजह से लाम हाफतुल लिसान की तरफ जाता है। सिफत इनहिराफ की वजह से रॉ ज़हरुल लिसान की तरफ जाता है। तो अगर आप मखरज में शामिल ना करना चाहें तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन शामिल कर लें तो भी ठीक है। ठीक है। यानी कि ये बात है ना कि जैसे कि हम मखारिज कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बिल्कुल। कोई मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर हो सकती हैं जुबान की। बिल्कुल, और ये वही अगेन बात इल्मी गुफ्तगू है। हर बंदा ना अपने जी। फहम के लिहाज से बात करेगा। जैसे ने बात कर ली कि लाम नून रा है तो तरफुल लिसान के रूफ, लाम भी तरफुल लिसान, नून भी तरफुल लिसान, रा भी तरफुल लिसान। लेकिन क्या होगा, हम्म। वो अपनी सिफत इनहिराफ की वजह से लाम चला जाएगा दौद के मखरज की तरफ, यानी हाफतुल लिसान की तरफ। इसी तरह रा में से भी सिफत इनहिराफ है तो वो चला जाएगा ज़हरुल लिसान की तरफ। तो उन्होंने कहा जब जा ही रहा है तो हम क्यों ना उसको मखरज में ही शामिल कर दें। हम्म। ठीक है। हम्म। सो इल्मी गुफ्तगू की यही मजे की बात होती है कि 10-12 पहलू होते हैं। ये वही मिन अल्लाह तो है नहीं कि बंदा कहे कि अगर मैंने मखरज बोल दिया कि लाम का सिर्फ तरफ लिसान है तो खुदा ना खासा कोई गुनाह मिल जाएगा। ना, हम्म। इल्मी गुफ्तगू है जो सिर्फ ले जाए। चलिए, हो गया लाम नून रा के मखरज के तरफ लिसान मा अदल हाफा, जब अस्नान या दवाहे के मसूरों से लगे तो लाम अदा होगा। फिर नून में तरफ लिसान जब अस्नान उलिया के मसूरों से लगे तो नून अदा होगा। रॉ में तरफ लिसान मा ज़हर लिसान जब सना उलिया के मसूरों से लगे तो रा अदा होगा। ठीक है। हम्म। जी। ऑल क्लियर? जी बाजी। चलिए। जी उस्ताजा। हाँ, अब ये जो तीनों हुरूफ थे ना, ये अगर आपने नोट किया हो, ये तीनों मसूड़ों से अदा होते हैं। ठीक है, लाम नून रॉ में तीनों में मसूड़े यूज हो रहे हैं, राइट? जी। अब आगे हम देखेंगे ता दाल तो। लाम नून रॉ के बाद कौन से हुरूफ हैं? तादाल तो। तो ता दाल तो। अब ता दाल तो में क्या होगा? तरफुल लिसान लगेगी सनाया उलिया की जड़ों से। तरफुल लिसान कहाँ लगेगी? सनाया उलिया की जड़ से। जड़ से। ठीक है, अब ये मसूड़ों के ऊपर आ जाती हैं जड़ें। ये मैं हम्म। आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा, फिर दोबारा से पीछे आएंगे ना तो मजीद क्लियर हो जाएगा अभी। तो देखिए, एट, एड, एप। बाजी मसूड़ों से नीचे के, मसूड़ों से नीचे ही जाएंगे ना? हाँ, मतलब ये देखिए ना, जैसे यहाँ पे आपके ये दांत है आपके, ठीक है, ये दांत, ये दांतों के किनारे हैं, राइट? जी। ठीक है, ये किनारे हो गए जहाँ पे दांत खत्म हो रहे हैं ना, और जहाँ से गोश्त का हिस्सा शुरू हो रहा है वहां पे जड़ें हैं। ऐसा तो नहीं ना अल्लाह ताला ने हमारे दांत बस ऊपर ऊपर फिक्स कर दिए हैं सरफेस पे, अंदर तक उसकी जड़ें खुबी हुई हैं, राइट? बिल्कुल।
बिल्कुल। अब ये जहाँ पे जड़ें खुबी हुई है ना, ये हमारा हिस्सा गोश्त के अंदर आता है। जहाँ पे दांत फिनिश हो हम्म। रहा है वहां पे से हमारी जड़ें शुरू हो रही हैं, तो वो जड़ों वाला हिस्सा है। हम्म। फिर आप देखेंगे जड़ों के बाद एक रफ सा एरिया है। जी। देखिए टच करेंगे, जो रफ सा एरिया ना, ये मसूड़े हैं। और मसूड़ों के बाद हम्म। से आगे कर्वी एरिया शुरू हो रहा है। जैसे ही कर्व शुरू हुआ, जैसे वो स्टूडेंट ने कहा था स्पीड ब्रेकर, जैसे वो स्पीड ब्रेकर वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, वहां से हमारे तालू शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है, सो पहले किनारे आ जाते हैं, फिर किनारे जहाँ पे हम्म। फिनिश हो रहे हैं, जहाँ पे यानी तो गोश्त का हिस्सा शुरू हो रहा है, जहां से गोश्त का हिस्सा शुरू हो रहा है वो क्या है? जड़। हाँ। जड़ हो गई। और फिर जड़ से आगे ऑनवर्ड्स मसूड़े। और फिर मसूड़, एक जो ये कर्व शेप आएगी, वो होगी तालू। वो तालू हो जाएगा। ठीक है। फिर तालू भी पहले देखें सख्त है, सख्त है, सख्त है, सख्त है, फिर एक पॉइंट आता है नरम हो जाता है। हम्म। तो जहां से नरम पॉइंट शुरू हुआ, नरम तालू है। फिर आखिर में हमारा वो जो लटका हुआ तका हुआ, वो आ जाता है। जी। लिसानुस सगीर। क्या कहते हैं उसे, लिसानो सगीर। जी। छोटी जुबान। अच्छा। छोटी जुबान। सगीर लहाद। हाँ, लहात कहते हैं, मुझे लहात का पता था, ये लिसानो सगीर का मुझे नहीं पता था। ठीक है, सो लाम नूना में मसूड़े यूज हुए, और तादालता में तरफ लिसान कहाँ लगे? सनाया उलिया सनाया की उलिया जड़ की के जड़। सनाया उलिया की जड़ के साथ। अच्छा, अब जिन मखारिज में हम सिर्फ सनाया उलिया यूज करें ना, वहां पे कुतुब में तरफ लिसान के बजाय सम कुतुब में ना रअसुल लिसान का वर्ड भी आता है। तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि तरफ लिसान का हिस्सा एक तवील हिस्सा है, जो कि सनाया को भी कवर करता है, रुबाई को भी कवर करता है, नियाब को भी कवर करता है। राइट। यानी कि बाजी, अगर हमने तरफ बोल दिया तो उसके अंदर जड़ भी शामिल हो जाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि तरफुल लिसान जब सनाया उलिया की जड़ से लगे, तो यानी कि जड़ तो वो रासुल लिसान तो अंदर ही शामिल हो गया तरफ के। बेसिकली ना, जो तरफ लिसान है उनको ना आप दांतों से कंपेयर करें। जो तरफ लिसान का हिस्सा है वो सनाया उलिया के सामने भी है, यानी सनाया के सामने भी है, रुबाई के सामने भी है, नियाब के सामने भी है। अब वो चाहे तरफ की आप किनारे बोलने, नियाब के किनारे बोलने, रुबाई के किनारे बोलने, कोई मसाइका नहीं है। इसी तरह तरफ रुबाई नियाब की जड़ें बोलने, बेशक तरफ रुबाई नियाब के मसूड़े बोलने, यानी ये जो सारे का सारा तरफ तरफ लिसान है ना, ये सारे के सारे असनान को कवर करता है। हम्म। अब जहां पे वर्ड यूज हो गया सनाया उलिया का, अब सनाया उलिया में देखें इख्तिसार आया, मजीद बात सिमटी, बीच में से रुबाई और अनयाब निकल गए। जी। जहां रुबाई और अनयाब निकल गए, सिर्फ सनाया का वर्ड आ गया, वहां पे कुतुब में ना रअसुल लिसान का वर्ड भी यूज होगा। क्योंकि जो हमारा रअसुल लिसान है वो किसके सामने है? सनाया के सामने। सनाया के सामने। बाजी, इख्तिसार मतलब मुख्तसर। हाँ, मुख्तसर मुख्तसर। हो गया ना, हाँ, मजीद मुख्तसर होगी बात। ठीक है, सो अगर कहीं पर रअसुल लिसान का वर्ड है तो परेशान नहीं होना, क्या मतलब उसका होगा उसका, कि जबान का वो हिस्सा जो किसके सामने है? सनाया उलिया आ रहे हैं। सनाया उलिया के सामने। ठीक है, लेकिन हम बस तरफुल लिसान ही यूज करते हैं, सौखी रहती है बात। सो तादा अलता जी। तरफुल लिसान जब कहाँ लगे? सनाया उलिया की जड़ से लगे तो तादाल होगा। तादा अलता आदा होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सा, दाल और ज़ा। सा, दाल, वो। ज़ा। शाबाश। इसमें आ जाता है कि तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के किनारों से लगे। अब यहाँ पे पाकिस्तानियों का क्या होता है कि जुबान मुंह से निकलने को तैयार ही नहीं होती, इतनी हम्म। कंजूसी हम करते हैं। तो कंजूसी नहीं करनी, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप थोड़ी सी ज्यादा जुबान निकाल लिया करें मुंह से बाहर, यानी आपका ज्यादा हिस्सा आपके ये इन किनारों को टच होना चाहिए जबान का, फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा पीछे ले जाइएगा। सो एस, एज, एल। एस एल एल। हम्म। यस। उसादा जी, मेरा तो अस कहते हुए सीटी निकल जाती है। हाँ, वो इस वजह से निकलती है क्योंकि ना आप जबान को ना दांतों के बीच में दबा लेती हैं, दबाना नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले दांतों से टच करें, एस। और ना था ना, हम सम टाइम क्या करते हैं, हम कहते हैं किसी तरह आवाज आ जाए। था बहुत कमजोर हर्फ है, तो उसमें आवाज कहते तो है जारी होती है, लेकिन जारी क्या ही होती है, बराए नाम जारी होती है। आवाज ब्रेक हुई मेरी?
नहीं सजा जी आ रही, आपने क्या बताया कि दांतों में जुबान जुबान को दांतों में दबाना नहीं है। दबाना नहीं है, हाँ, कि आपकी जो जुबान है ना, वो सामने वाले दांतों की टिप से टच होनी चाहिए। यानी अगर आप शीशे में देखेंगे ना, तो आपकी थोड़ी सी जुबान मुंह से निकली हुई होगी। एस, एज, एव। सजा। हम्म। एस, एज, एव। ठीक है। ज्यादा आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं कह रही थी कि तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के किनारों से लगे तो हमारे सादा गौदा होते हैं। अब आ रही है आवाज? सजा जी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं कहती थी तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के किनारों से टच हो तो हमारे सादा गौदा होते हैं। अब समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जबान को मुंह के अंदर दबा लेते हैं, यानी जबान ऊपर वाले दांतों पे टच नहीं हो रही होती, और थोड़ी सी ना बाहर भी निकल रही होती है, बिल्कुल लाइट सी बाहर निकलती है। तो उसको लाइट से बाहर निकालने दें। अगर वो निकलेगी नहीं तब तक इसमें नरमी नहीं आएगी, सीटी आ जाएगी, सफीर आ जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, छोटा सा शीशा ले लें, उसको साथ साथ लिए लिए फिरें, और अपने मखारिज की ना प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपके होंठ, दांत, जुबान सब आपको नजर आ रहा हो। ठीक है जी। तमाम मौजूद है। जी 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 सजा। हम्म। जी। जी जी। जी चल। जी बाजी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले तरफ लिसान के हरूफ थे लाम नून रा, इनमें लग रही थी जुबान मसूड़ों से। फिर थे तादाल ता, इसमें जुबान लग रही थी बनाया जड़ों उंगलियों से। की जड़ों बनाया से। उंगलियों की जड़ों से। हाँ, सनावले की जड़ों से। फिर सादाल ता में जुबान लग रही थी सनावले के किनारों से। किनारों अंदर। किनारों से। अब आखिरी है तरफ लिसान के जा, सीन और सौद। जा, सीन और स्वाद। सौद। इसमें लगेगी तरफ लिसान सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से। अब जबान नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी। ठीक है, पहले सारा ऊपर दिखने लगती रही है जबान, ऊपर के मसूड़े, ऊपर की जड़, ऊपर के किनारे। अब जबान नीचे वाले दांतों को यूज करेगी। तो तरफ लिसान जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे, तरफ लिसान कहाँ लगे? सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे। उस्तादा जी, मैं यही कह रही थी कि सनाया सुफला के वो अंदरूनी किनारों से लगे, तो टीचर इकरा कह रही थी कि सनाया सुफला और सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे। इसमें ना कुछ लोग कहते हैं कि सनाया उलिया और सनाया सुफला, लेकिन मेरी इस बात पे जो है ना, वो नहीं है इत्तेफाक। बाकी है वही, अगेन बात इल्मी गुफ्तगू है, करना चाहे तो कर ले, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप सनाया उलिया और सुफला के बीच में लगाएंगे ना, जासीन स्वाद में जुबान, तो सफीर वाजे नहीं होती, मेरी तो नहीं होती। अब किसी और की होती है तो करवा ले, क्योंकि हमने सिफात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना। देखिए, अगर मैं सनाया उलिया और सुफला के बीच में लगा रही हूँ, अज, अस या अस, सफीर ही नहीं क्लियर हो रही मेरी तो। एफ। लगाएं जरा सनाया उलिया और सुफला के बीच में, जरा टच करें, जा में, सीन में, स्वाद में, देखिए सफीर वाजे होती है, सीटी। नहीं, अदा ही नहीं होता है। जी अजान हो रही है। हाँ, अदा मुमकिन ही नहीं बन रही। तो इसीलिए जाल के बीच वाली आवाज आ रही है। हाँ, तो वो मखरज और सिफात सही से क्लियर नहीं हो पाते। इसीलिए जा सीन स्वाद में तरफ लिसान कहाँ लगती है? सना सुफला के अंदरूनी किनारों से, ठीक है, नीचे वाली साइड पे टच होती है। अगर बीच में लग गई तो फिर जो है ना, ना सफीर क्लियर होगी, ना आवाज आपको ठीक से क्लियर सुनाई देगी। ठीक है। तो जी क्या मखरज? उस्तादा। तो क्या मखरज हो गया? तरफ लिसान जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे तो कौन से तीन हरूफ अदा होंगे? जा सीन और स्वाद हरूफ सफीरिया। हरूफ सफीर या जासीन स्वाद। यहाँ तक हमारी तरफ लिसान कंप्लीट हो गई, पूरी लिसान कंप्लीट हो गई। पहले हमने देखा अक्सर लिसान, होए होए नेट का इशू जा रहा है। चले, अक्सर लिसान के दो हरूफ हैं,
कौफ और काफ। फिर हमने देखा वसतुल लिसान, वसतुल लिसान के तीन तीन हरूफ है, जीम शीन या। फिर हमने देखी हाफतुल लिसान, उसका एक ही हर्फ है, दौद। फिर आए हम तरफुल लिसान की तरफ। तरफुल लिसान में सबसे पहले हमने देखा लाम, फिर नून, फिर रा। तीनों के अलग अलग मखारिज थे। फिर तादाल ता का सेम मखरज, फिर सादाल ता का सेम मखरज, फिर जासीन साद का सेम मखरज। तो ये कुल 12 मखारिज हो, वो 12 हरूफ हो गए और 6 मखारिज हो गए। ठीक है, तो तरफुल लिसान के 12 हरूफ और 6 मखारिज। 6 मखारिज। 6 मखारिज हो गए। चलो अब यहाँ पे जरा ब्रेक लेते हैं।